हेलो दोस्तों, हाय इट्स मी रितिका के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इन वादियों के बीच से दिखाने जा रही हूँ अपनी नानी का घर। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हमें बीच रास्ते में ही रात हो गई थी नानी के घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि पहले तो रोड की सुविधा थी ही नहीं इसमें। लेकिन अब हमें जो नानी के घर तक हमारा रोड चले जाता है, तो हम आधी रात को या दिन में कभी भी मन करे हम पहुँच जाते हैं नानी के घर। तो अभी ऐसा हुआ था, यहाँ का रोड ना कच्चा था, तो हमारी गाड़ी आधे रास्ते में फंस गई थी। बहुत ही मुश्किल हो गया था उसको निकालना। तो हमने थोड़ा सा धक्का दिया और आधी सवारी जो भी हम साथ में थे बड़ी माँ के, हम उतर गए थे, सो दैट कि गाड़ी को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो पीछे मेरे भाई वगैरह थे, वो गाड़ी को धक्का दे रहे थे और हम आगे पैदल पैदल जा रहे थे और बड़ी माँ का वेट करते कि कब गाड़ी निकलेगी। गाड़ी एक्चुअली खड्डे में फंस गई थी। यहाँ पर बहुत खड्डे होते हैं बरसात के मौसम में ना, पहाड़ भी ऊपर से गिर के नीचे पहुँच जाते हैं। तो इस टाइम मैं बनी थी गाड़ी का कंडक्टर, ड्राइवर का कंडक्टर सॉरी। मैं बड़ी माँ को दिखा रही थी यार, बता रही थी किस तरह से मतलब आ जाओ आगे रास्ता ट्राई करती उनको बताने का। तो अभी हम चलेंगे, अभी कुछ ही टाइम में, बस हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे। अब 15-20 मिनट में हम नानी के घर भी पहुंच जाते। तो फाइनली हम नानी के घर पहुंच गए थे। देखिए ये हम मेरे नानी का घर है। अभी हम इंडोर हो मतलब अंदर पहुंच चुके थे। तो ये नानी का घर रहता है बिल्कुल वुडन का, और ये है तंदूर जिसमें हम सर्दियों में आग जलाते हैं। अब चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये बिल्कुल गांव की तरह रहता है, बिकॉज मेरी नानी का घर जो है गांव में है। ये है चूल्हा, उस पर लगा हुआ है सामान, और ये जो चित्रकारी ये गाँव की औरतें करती रहती है अपने किचन को सुंदर दिखाने के लिए। ये हूँ मैंने मामी का सूट पहना इसलिए मैं थोड़ी बड़ी लग रही हूँ, और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ऐसी सुंदर लड़की देखिए कहीं आपने? देखिए मैं सुंदर हूँ बिल्कुल इस हसीन वादियों की तरह। इतना सुंदर नज़ारा ये सुबह उठते ही देखने को मिलता है। अभी अगले दिन सुबह हो गई थी, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सच कहूँ तो गांव की ना बात ही अलग होती है। अब आप देखिए इतना सुंदर व्यू है, और सामने लास्ट का पहाड़ दिख रहा होगा, ये पराशर है। बीच में जो घर दिख रहे हैं ये कंडी है, कंडी बोलते हैं ये रास्ते को, कंडी कटौला वाला रास्ता है ये। तो ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा व्यू है। और गांव की बात इसलिए अलग होती है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ घर पे बनाते हैं। मतलब सब्जियाँ हमारे खेतों पे उगती है, फल फ्रूट घर पे रहता है, जो बिल्कुल ही मतलब इसमें एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। तो अभी जो हमारी ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रही थी वो सुबह के सेब से ही हो रही थी। हम एप्पल खा रहे थे सुबह। अभी ये मुझे काम दिया गया था एप्पल को काट के सबको बांटने का। आफ्टर देन जो मुझे खाना भी मुझे ही बनाना था, तो मेरी वो प्रक्रिया इसके बाद स्टार्ट होने वाली थी। आज मेरा मन करता था कि मैं चूल्हे में खाना बनाऊँ। तो देखिए ये है तंदूर, हमने आग जला दी थी। तो तंदूर में आज बनेगी मेरी सब्जी, सॉरी दाल। हाँ, राजमा की दाल हम बना रहे हैं तंदूर में। हम बेसिकली अगर नानी के घर हम जा रहे हैं या सर्दियाँ होती है तो हमारा सारा खाना आग में ही बनता है। तो अभी देखिए तड़का लग रहा था दाल में। अभी मैं अपने मसालों को पीस रही थी इस ओखली में, मतलब बारीक कर रही थी, पर हो नहीं रहा था मेरे हाथ से। बट मैंने ट्राई किया कि थोड़ा बारीक हो जाए। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती है, नाना जी की भी याद आती है। क्योंकि जब भी हम छोटे होते थे तो ऐसा होता था कि जब भी सैटरडे संडे आता था, हमें स्कूल से छुट्टी मिलती थी, इवन एक दिन की भी छुट्टी मिलती थी, तो हम आके पहुँच जाते थे अपनी नानी के पास। हम मिठाई या कुछ भी कभी भी नहीं लाते थे, लेकिन हम अपनी नानी के लिए बीड़ी का बंडल ज़रूर लेके आते थे। मतलब उस टाइम तो रोड भी ऊपर तक नहीं था, 1-1.5 घंटे की चढ़ाई थी, लेकिन हम उसको भी मतलब हम बच्चे जब भी आते थे हम 1-1.5 घंटे की चढ़ाई को 3-4 घंटे लगाते थे। अपनी मौज मस्ती करते हुए आते थे और ऊपर पहुंच जाते थे। और जब नानी के पास आते थे, नानी हमें घी सब्जी मतलब अपने हाथ से घर का घी खिलाते थे, सब्जी वगैरह बनवाते थे। पहले ही हमारे आने से पहले ही खाना वगैरह तैयार रखते थे, तो हम घर में खाना खाते थे। फिर हम नानी के साथ जंगल भी जाते थे। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो नानी ने मुझे घास काटना और लकड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ ये चीज़। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कामचोर सी लड़की हूँ, लेकिन नहीं, हम अगर गांव जाते तो हम ये चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नानी ने सिखाई हुई है।
इसीलिए जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मुझे नानी की बहुत याद आती है। खैर अब वो घर जो हमारी नानी नाना का घर था अब वो मामा का घर बन चुका है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हमें उतना प्यार नहीं मिलता है, नहीं, हमारे मामा मामी भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन देखिए जगह जिसकी दिल में है, जैसे मामा की जगह नाना नानी नहीं ले सकते, अब नाना नानी की जगह मामा मामी नहीं ले सकते। लेकिन जब भी हम जाते हैं हमें याद तो आती है, लेकिन फिर भी हम इंजॉय अपना पूरा करते हैं। देखिए अभी मैं ट्राई कर रही थी आपको चीयर अप करने का। एक्चुअली अभी दादी नीचे गए थे। देखिए अभी हम मंदिर जाएंगे, इसके बाद उसी की तैयारी हो रही है सुबह जल्दी उठ के। तो दादी फूल लेके आ रहे थे, हम फूल घर से ही लेके जाते हैं। ये जो दादी ने डाला है पट्टू डाला हुआ है, बिल्कुल पट्टू में नीचे गाची नहीं बांधते हैं, गाची बोलते हैं, बीच में नाड़ा सा लगाते हैं, वो नहीं बांधते हैं, सिंपल पट्टू लगाते हैं, बुनने लगाते हैं और इसमें सलवार भी नहीं डालते हैं। तो उस तरह से भगवान को मतलब ये फूल लेके जाते हैं, सुबह ही रखते हैं खाना खाने से पहले तोड़ के, फिर जब जाएंगे तो उस टाइम लेके जाएंगे फूल। अभी हम जाएंगे ऊपर, जो मैंने अभी दिखा रही थी ना आपको, घर है पीछे जंगल जंगल होके, ऊपर होके वहीं होके हम जाएंगे मंदिर। तो ये थे हमारे मामा मामी के सेब के पेड़, देखो सेब लगे इसमें रेड रेड कलर के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पटोरू बनाना। पटोरू होता है काइंड ऑफ बन जो आग में पकाते हैं। अभी हमारा आटा जो हमने सुबह का रखते हैं फर्मेंट हो चुका है। मामी, ये मेरे मामी जी है, अभी हम पटोरू बना रहे हैं। पटोरू बना रहे हो आप? गैस में क्यों नहीं बना रहे हो? चूल्हे पे चूल्हे पे बनाते हैं हम, गैस पे उतना अच्छा नहीं बनता है खाना, इसलिए। ओके जी। कैसा ये क्या है जी? आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ चूल्हे का खाना खाते थे पुराने जमाने से लेकर, अब भी हम चूल्हे में ही बनाते हैं खाना। गैस का खाना नहीं लगता ना हमारे को, ना हमारे देवी देवते को। अब तो चल खैर खा रहे हैं, लेकिन ये मेरे मायके वाले ये नहीं खाते गैस की रोटी। रात को तो गैस की ही रोटी खाई हुई है। ऐसा मत बोलो। अच्छा ठीक है, काट लूंगी मैं ब्लॉग से। ये दाल मेरी पक चुकी है, इसका मैंने चूल्हे में मतलब तंदूर में मैंने इसमें लगाया था तड़का ना, फिर गैस मैंने उबालने के लिए छोड़ दी थी, बिकॉज हम बाहर बना रहे पटोरू। बीच में चलती है दुनिया है, गाछ तो लगता है ना वाला, ये भी बोलते प्रत्याने में मैंने ये आपकी जिम्मेदारी जो लाए लिखे चुके। ये पटोरू आधे तंदूर के ऊपर पकाते हैं, आधे आग में पकाते हैं, बिल्कुल धीमी आंच में, बिकॉज ये कच्चे रह जाता है कई बार, आटा अंदर से कच्चा रहता है, बिकॉज थोड़े मोटे मोटे होते हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल चपाती की तरह फूल चुके हैं ये। तो हमारा खाना वगैरह हो गया था। ये है देखिए घर हमारे नानी का। तो अभी हम चल पड़े थे और नेस्टली बताऊँ बहुत चढ़ाई थी, मैं थक गई थी चलते चलते। जो भी मैंने मेकअप किया था थोड़ा बहुत सेटिंग करके पूरा निकल गया था। तो फिर भी चलो रुकना तो है नहीं, क्योंकि दर्शन करने जाना, तो हम चलते रहेंगे। और आगे तो आप आगे देखोगे, आगे इतने सुंदर सुंदर व्यूज है। अभी तो यहाँ चढ़ाई आपको कांटे वांटे ही दिखेंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत ब्यूटीफुल सा व्यूज दिखाएंगे हम आपको। ये नानी का घर दिख रहा था बार बार, तो मैं बार बार वहाँ पर जूम करे जा रही थी। अभी हम थोड़ा बहुत पानी पी रहे हैं, यहाँ पर ही मिला पानी। बाद में तो जैसे बॉडी हो गई, नेचुरल वाटर निकलता है ना, तो हम वहाँ पर बहुत पानी होता है जंगलों में। तभी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी यार क्या बोले, फाइनली हमने मतलब भाई और अपना छोटे भाई राहुल को और मामा जी को पकड़ लिया था, क्योंकि वो हमारे से पहले ही निकल गए थे। तो देखो व्यू यहाँ पर बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा, और रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा, तो उतना थकान नहीं था इधर। अब बिल्कुल नहीं, बस चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल था चलने के लिए। मैं आ रहा हूँ ऊपर को, मामा जी ने पूछा एक बंदे को बैठा था चेयर पे, ऊन बोले यहाँ देते हैं, ऊन कहाँ खरीदते हैं, उस बोले यहाँ रोज यहाँ अंदर चल रहा बोला। मैं गया, मैं सीधा ही मुंह क्या गया, मैंने कहा लग गया पता एक बार बोल के पता। फिर वो देखता मेरे को क्या बोलता है, पता ना उसको बोलेगा तो दे दूंगा घर से। इस सफ़र में ना एक दूसरे के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब पहुंचे, और साथ में मामा जी अपनी स्टोरी हमें बताते जा रहे थे। मेरी बात बच्चे से बात है, मामा जी बोलते हैं, मामा नहीं बोलते, मामा जी बोलते लोगों को। सुनो मामा पता क्या होता है, बड़ी बारी मामी बन रही है तो अपने मामा जी बोलता मैं, बड़ी बारी मामा जी बोलता है, मामा जी बोलता मैं, मामा नहीं बोलता हम ना।
तो फिर माँ को नोटिस छोड़े मामा जी बड़े मामा जी मामा ने मेरे मुंह से निकाला। अभी मामी जी हमें थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे रिश्तों के बारे में और हम सुन रहे थे और हम उसको मानते भी है कि हाँ बड़े सही बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जंगल से। ये है व्यू यहाँ का। एक्चुअली ये एक फंक्शन होता है, वी कैन से ये एक सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जिसको हमारे नाना के पूर्वज प्लस हमारे नाना प्लस अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर को जो कि जंगल से उसका रास्ता है। तो मैं और ये है मेरे मामी जी। हेलो सुंदर है मेरे मामी जी है ना। मेरे मामा जी अभी हम ये अच्छा है यहाँ से जंगल तो ठंडा है यहाँ पे, लेकिन जहाँ से हम आए हैं मैंने वहाँ की भी वीडियो एडिट की, इसके बाद मैं वो डालूँगी, इसी में ही ऐड कर दूँगी। तो देखना वहाँ से बहुत तेज़ धूप थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट यहाँ पर अच्छा है। राहुल ये देखो ये आगे जा रहा है, वेट ही नहीं कर रहे हमारा। ये रहेगा सही। मामा जी कहाँ जा रहे राहुल? हम लोग जा रहे हैं शिलीहार राजगिरी, वहाँ पे देवते का क्या है, देवते का मेला है बस। और हम लोग माँ में बांधने जा रहे हैं गाइस। तो मामा जी को सब्सक्राइब करो। यस हम भी जा रहे हैं। किस देवते के पास जा रहे हैं हम? आदि ब्रह्मा के पास। आदि ब्रह्मा का स्थान कहाँ पे है? वो दो जगह है, खोखन में भी है, यहाँ शिलियार में भी है गाइस। अच्छा यहाँ आके पता करे हमें मामा जी को जल्दी पहुँचना। हाँ प्लीज आना। एक मिनट, कुछ ब्रह्मा के बारे में बताओगे आप, मंदिर के बारे में? मंदिर में बन रहा अभी और पुश्तानी चलाए है हम लोगों ने। जैसे कारदार है, कोई जैसा है कोई वैसा है, उस तरीके से पंडित जी है खोखन से। अच्छा बंदे है। ठीक है, चलो अब मैं आप सबको दिखाऊंगी जो मंदिर बन रहा है एक्चुअली। बाय बाय, मिलते हैं ब्लॉग में, हम चलते रहेंगे। एक्चुअली ऐसा है कि मंदिर बना था ऑलरेडी वहाँ पर, लेकिन अब ऐसा था कि वहाँ पर छोटा मंदिर था। अब सबने डिसाइड किया कि हम अब बड़ा मंदिर बनाएंगे ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो अब क्या काम करें, ब्रह्मा का मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। एंड वहाँ पर हर साल फंक्शन होता है, हम इसको बोलते हैं शहरी साजा। तो इसमें काफ़ी मतलब दूर दूर से ही गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव वगैरह आएंगे, बहुत सारे गेस्ट होते हैं। सब पहले मंदिर जाते हैं, जूब देते हैं इसलिए बोलते हैं हाँ उसको शहरी साजा। यस, अखरोट वगैरह दे रहे हैं ये स्पेशली जूब अखरोट, मतलब इन सब चीज़ का। तो कोई अखरोट की जगह पैसे देता है और कोई अखरोट भी देता है। तो एक मेला होता है, देवते की तिथ होती है, जैसे क्या होती है? देवते की तिथ होती है, हम उसको चित्राड़ा बोलते हैं, वो तोड़ते हैं देवता जी। हाँ। और बस देवते का फिर ऐसा है कि मनोरंजन भी हो जाता है और इधर उधर से सभी आ जाते हैं, जो भी है मतलब सब मिलके मनाते हैं ना। तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं आपको बताती रहूँगी। अभी मैं जंगल के बारे में आपको बताती हूँ। जो ये पानी बहुत पुराना है, हम भी बच्चे थे उस टाइम। मेरी उम्र आज 45 साल हो गई और तो क्या तब से पानी पी रहे हैं। हाँ, और ये पानी बहुत पुराना है, देवते का ही है। ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है। राहुल पीना नहीं तूने? चलो 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 राहुल चलो मान आई एम नेचुरल। चलो मामा जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये सब तो गाँव के बंदे थे, तो मतलब ये जल्दी चल रहे थे, लेकिन यार बहुत टाइम बाद मतलब इतना पैदल चल रही थी तो मैं बिल्कुल थक गई थी। तो इनको बोल रही थी कि वेट कर लो, कहीं रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, लेकिन ये इतने भगवान के भक्त है कि कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा छोटा भाई तो सीधे बोल रहा था कि मैं अब रुकूंगा तो सीधे मंदिर में जाकर ही रुकूंगा। देख सकते हैं कितनी आगे चले गए हैं और मैं कितनी पीछे रह गई हूँ।
तो हमारे क्या होता है रास्ते में, अब अगर हम सिटीज़ में कहीं भी आपको पानी लेके पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर नेचुरल वाटर धरती से निकलता रहता है, भगवान की देन है। तो अभी देखिए अगर यहाँ पर गाड़ी वगैरह आई है तो ये सिंबल है कि हम पहुँचने वाले हैं। बहुत टाइम बाद हम पहुँचने वाले थे। और ये लड़के मतलब बहुत सारा झुंडियाँ इकट्ठा होता है, कोई दारू पीता है, नशे वगैरह करते हैं, कोई आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो हम अपने साइड से निकल चुके थे, लेकिन बहुत ही खुशी की बात अब ये हो चुकी है कि यहाँ भी रोड निकल गया है। देखिए ये कच्चा रोड है, लेकिन गांव-गांव तक अब रोड निकल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है कि भगवान, अभी हम फाइनली भगवान के पास पहुंच गए थे, भगवान को चेक करी। तो हमारे क्या रहता है कि अगर हम किसी गांव में जाते हैं, वहाँ रिश्तेदारों के घर भी जाते रहते हैं। तो अभी बस हम दीप्ति को तो जय करना, एक मतलब दीप्ति को जय करना था, बाकी अब रिश्तेदारों के घर खाते हैं, ऐसे मिलना मिलाना रहता है, हलवाई करना चले जाते। तो अभी हम जाते हैं मासी के घर वहाँ पर। तो ये देखिए मतलब गांव की ना बात ही अलग है। मैं तो जब भी जाती हूँ यही बोलती हूँ कि गांव की बात ही अलग है। एकदम मौसम अच्छा, मैं सिटीज में रहती हूँ तो कभी भी इतना साफ नीला मौसम नहीं होता। देखिए ये छोटा सा फंक्शन था जो गांव वाले मिलकर करते हैं। यहाँ पर कोई भी शहर के लोग नहीं आते, या मतलब कुछ भी नहीं होता, बस पहाड़ी कल्चर प्रोग्राम रहता है यहाँ पर। यहाँ पर छोटा मोटा काम होता, गाय कला आ रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, हम वो इंजॉय करते। अब एक बात नहीं, नानी के घर गए हो, आपको सिर्फ खाना पीना तो नहीं होगा, खेत में काम भी होगा। तो हम वही कर रहे थे। अभी हम नानी के घर में खेत में काम कर रहे थे, लेकिन धूप इतनी थी कि थक गए थे हम। तो कुल्फी वाले अंकल दिखे, उनको बुला लिया, फिर उनसे मोल भाव करने लग पड़े। लेकिन ऑनेस्टली यार कोई बंदा इतनी दूर से आ रहा है ये चीज़ बेचने, उससे मोल भाव नहीं कर सकते, खुद में शर्म आती है। तो हम सब ने इनसे ले ली कुल्फी आइसक्रीम, सोचा कि धूप में पेड़ की छाया में बैठ के खा लेंगे, ठीक हो जाता है। अभी हमारी वही बात उठी अंकल से, निकालो भैया, दिखाओ कौन कौन सी वैरायटी है। ये देखो खोए वाली है, कप वाली है, ये देखो ये चोकोबार है। कप वाली ले लो, चम्मच के साथ खाने के काम आ जाएगी। कप वाली देखो ना, अच्छी लगेगी ना, चोकोबार कौन ले लो दोनों। चोकोबार नीचे कालो यूनियो लेयर वाली नहीं यार, दो टाइप की चॉकलेट होती है। खा के निकाल दे, पैसे देंगे हम, खा के देख ला, 20 खा के देख ला। कुछ नहीं है, खा के देते कई कड़वी भी होती है। नहीं तो खा के देख लो। ये पतली लेयर वाली ना, एक्सपायरी डेट नहीं इसमें। नहीं है, रोज बनता है, आज बनेगा कल मिलेगा हमको। तभी तो दादा पूरी पकड़ो, तू खा ले अब। हाँ पकड़, नीचे रख दो, पकड़ना हाथ में ऐसे ऐसे। एक दो मुझे डंडी वाली। मेरे को भी बताओ। आइसक्रीम खाकर थोड़ी सी राहत मिल ही गई थी, लेकिन फिर से हमें करना पड़ा अपना काम स्टार्ट। वी आर बैक टू आवर वर्क। देखिए हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाय इट्स मी रितिका के ब्लॉग देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हम करेंगे नानी के घर पे काम। आप एंजॉय कीजिए अपना डे, बाय बाय। वैसे करूँगी मैं यहाँ स्टाइल।